Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 जीके का उसका नाम है द अंडरवर्ल्ड. Okay, you can see here written the underworld. So children, it does not mean कि आज आपको criminals के बारे में बताया जाएगा या criminals की दुनिया के बारे में बताया जाएगा like gangsters, don, बिल्कुल भी नहीं. Okay, so you all are good student and we are not going to talk about anything which is related to criminals. But then why the chapter's name is given the underworld? वो इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि हम अपने अर्थ के दूसरे किसी साइड की बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड. ओके, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एक और मतलब होता है चिल्ड्रन दैट व्हेन द डिपार्टेड सोल्स, जब लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के तो वो अंडरवर्ल्ड में जाते हैं, मतलब दुनिया से कहीं और चले जाते हैं. तो आज हम उसकी बात भी नहीं करने वाले कि दुनिया से किसी और दुनिया में जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. नो 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 नो, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट. ओके, सो चिल्ड्रन आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में आपको लगभग नहीं कुछ मालूम होगा. सो लेट्स स्टार्ट एंड अनवेल द चैप्टर कि द अंडरवर्ल्ड में ऐसा क्या है, किस बारे में आज बात हो रही है, कौन से रहस्य हम आज निकालने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द अंडरवर्ल्ड. ओके, सो चिल्ड्रन आज हम जो ये चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं केव्स की दुनिया के बारे में. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड? अंडरवर्ल्ड माने दुनिया के किसी और हिस्सा, माने केव्स, गुफाएं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. क्या आप कभी गुफाएं गए हो? क्या आप कभी किसी केव में गए हो चिल्ड्रन? अगर नहीं गए हो देन डू विजिट वंस एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली दिस केव्स हैव बीन बिल्ट. यस, नेचर के द्वारा इतने सुंदर तरीके से इन केव्स का फॉर्मेशन हुआ है. वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और केव्स के बारे में जानेंगे कि कैसे ये केव्स बनते हैं एंड व्हाट आर दीज केव्स एक्चुअली. लेकिन ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएंगे चिल्ड्रन ब्रायन खरप्रान डेली. ओके, सो ब्रायन खरप्रान डेली की जुबानी आज हम बात करेंगे द अंडरवर्ल्ड माने केव्स की दुनिया के बारे में. ओके, सो चिल्ड्रन ही इज अ ऑथर एंड ही हैज रिटन एन नंबर ऑफ बुक्स. लेकिन खासियत क्या है कि चिल्ड्रन ये बुक्स उन्हीं चीजों पर लिखते थे जहां पे वो जाके विजिट करते थे. तो उससे क्या होता है, उस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज हो जाती है. जब आप आंखों से कोई चीज को अच्छे से देखते हो और उसके बाद लिखते हो देन यू गेट मोर इंफॉर्मेशन, राइट? सो खरप्रान डेली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंडिया चिल्ड्रन. ओके, सो अब क्या कह रहे हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड अबाउट केव्स. A few years ago, कुछ साल पहले, ब्रायन खरप्रान डेली and his nephew went inside India's largest cave. Okay? अब केव कोई एक जगह नहीं है इंडिया के, जगह बहुत सारे केव्स हैं. और ऐसे ही चिल्ड्रन इंडिया का सबसे बड़ा केव कहाँ पर है? चिल्ड्रन इंडिया का सबसे बड़ा केव मौजूद है मेघालय में. ओके, सो चिल्ड्रन ऐसे ही किसी केव को विच इज इंडियाज बिगेस्ट केव, वहां पे विजिट करने कौन गया? ब्रायन खरप्रान डेली. ओके, और उनके साथ कौन था? उनका नेफ्यू था, माने भांजा था या भतीजा था. ऑलराइट, दे ऑल्सो ब्रॉट एन इम्पॉर्टेंट विजिटर विद देम. और साथ में चिल्ड्रन वो एक विजिटर भी लाए थे. तो कितने लोग थे केव जाने के लिए? 3 लोग थे. एक तो ब्रायन खरप्रान डेली, साथ में उनका नेफ्यू माने भांजा भतीजा, और साथ में ले आए थे एक और विजिटर को. ओके, इट वॉज ड्रिजलिंग. अब क्या हो रहा था? जिस समय वो केव जा रहे थे, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट केव है जहां पे वो विजिट कर रहे थे, उस समय हल्की हल्की क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन इट वॉज ड्रिजलिंग चिल्ड्रन. सो ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है कि हल्की हल्की जब बूंदाबांदी नहीं होती है कि हम कहते हैं कि हाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, दैट टाइम आप बाहर भी जा सकते हो, घूम फिर के आ भी सकते हो. आप पूरी तरह से ड्रेंच नहीं होगे, आप पूरी तरह से भीगोगे नहीं. सो जब ये केव में जा रहे थे तो चिल्ड्रन उस समय बाहर क्या हो रहा था? बाहर इट वॉज ड्रिजलिंग. Then, but he thought there was little reason to worry about flooding. But उन्होंने सोचा कि यार बाढ़ जैसी आने की सिचुएशन नहीं है,
अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं जो, वहां पे बहुत बारिश होती है, वो एरिया इज प्रोन टू रेनफॉल चिल्ड्रन, हैवी रेनफॉल। ओके, सो इस समय जब वो मेघालय कहाँ पर है आपका, 7 सिस्टर्स में, मतलब ईस्टर्न साइड में है, तो उस समय चिल्ड्रन क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, तो उन्होंने कहा कि यार इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं है, मतलब इतनी भी बारिश नहीं हो रही है बाहर कि बिल्कुल बारिश हो जाएगी तेज और बाढ़ आ जाएगी और हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट मानसून सीजन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार कोई मानसून सीजन तो है नहीं। देखो, जब मानसून सीजन होता है, व्हेन देयर इज रेनी सीजन, तो टेंशन होती है ना कि बारिश कभी भी हो जाएगी और आपको पता नहीं होता कि कितनी ज़्यादा बारिश होगी। तो इसी तरह से जब वो लार्जेस्ट केव में विजिट कर रहे थे, तो उस टाइम पे दैट वॉज नॉट द मानसून सीजन। ओके, सो इट वॉज ओनली ड्रिजलिंग, सो ही थॉट कि लेट्स नॉट वरी अबाउट, ऐसा कुछ बाढ़ जैसा सीन नहीं होने वाला है। ओके, सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से केव होते हैं। केव्स जो होते हैं बहुत अंधेरे में होते हैं, देयर इज नो लाइट, क्योंकि वो तो एकदम अंधकार में बने होते हैं, गुफाओं जैसे। तो जब आप जाएं तो साथ में लाइट्स, टॉर्च, सबका इंतजाम करके जाएं। ओके, सो इस प्रकार से केव्स होते हैं। और इसी प्रकार से एक केव में कौन जा रहा था, ब्रायन खरप्रान डेली, उनके साथ उनका नेफ्यू और उनके साथ उनका एक विजिटर। ओके, देन व्हाट हैपेंड, खरप्रान इज द फाउंडर ऑफ मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन। अब खरप्रान जी जो क्या है चिल्ड्रन, साथ में फाउंडर है मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन के। मेघालय में जितनी भी एडवेंचरस चीजें होती है उनका एक एसोसिएशन है जिसके फाउंडर कौन है, खरप्रान ब्रायन डेली। ओके, तो एक और इनकी उपलब्धि है, which has discovered about 1700 caves। और चिल्ड्रन इस प्रकार से ब्रायन ने कितने केव्स डिस्कवर किए, 1700, एक नहीं दो नहीं, 1700 caves were discovered by Brian। All right, the visitor had a great time touring the cave। और जो विजिटर उनके साथ गया था ना घूमने के लिए केव में, उसको बड़ा मजा आ रहा था कि वाह आज तो केव डिस्कवर करेंगे, केव के अंदर चलेंगे, आज पता करेंगे केव में क्या क्या होता है। ओके, सो जो साथ में उनका विजिटर था खरप्रान के, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। जैसे हम नहीं होते, कहीं जाना होता और हमको वो जगह बहुत ज्यादा पसंद होती है, सो वी गेट सो थ्रिल्ड, वी आर सो एक्साइटेड। उसी तरह से इनका जो विजिटर था, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो ऑन माई बैक यू कैन सी खरप्रान ब्रायन डेली चिल्ड्रन, यही है वो ऑथर और यही है वो फाउंडर किसके, मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन के। ओके, और यही है जिन्होंने 1700 केव्स का क्या किया है, आविष्कार किया है, खोजा है ऐसे 1700 केव्स, माने 1700 केव्स। ओके, ही हैज डिस्कवर्ड। ओके, देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। He saw some of the cave's amazing rock features। तो चिल्ड्रन जो विजिटर था वो तो वैसे ही बहुत खुश था कि केव जा रहा हूँ मैं, और जब वो केव के अंदर गया तो वहाँ पे उसने केव्स के अमेजिंग रॉक फीचर्स देखे, मतलब पत्थरों की अलग अलग कारीगरी देखी, कितने अच्छे से पत्थरों के साथ ये केव बना हुआ है। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। Then Kharpran heard a noise and the water inside the cave began to rise। Then क्या हुआ, ये लोग केव घूम रहे हैं और सडनली जो खरप्रान थे उन्होंने क्या सुना, हर्ड अ नॉइज, एक आवाज सुनी, किसकी, वाटर की, पानी की आवाज। अब पानी जब चलता है या बहता है या कुछ उसकी लहरें चल रही होती है तो आवाज आती है ना उसकी, पानी की एक टिपिकल आवाज होती है जो आप समझ जाते हो कि यार पानी बह रहा है क्या, पानी कहीं चल रहा है क्या, आपको समझ में आ जाता है। तो सिमिलरली खरप्रान को भी क्या हुआ कि उनको एक आवाज आई, और आवाज किसकी थी, पानी की आवाज थी। सो चिल्ड्रन उन्होंने क्या देखा, द वाटर इनसाइड द केव बिगेन टू राइज। तो जो वाटर केव में ऑलरेडी मौजूद था, धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। ठीक है, सो मान लो ये जो पानी आप देख रहे हो, दिस इज वाटर चिल्ड्रन विच इज इनसाइड द केव। सो व्हेन खरप्रान, उनका विजिटर, उनका नेफ्यू यहाँ पे थे और रॉक्स को देख रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स को, तो सडनली उनको क्या फील हुआ, महसूस हुआ कि ये जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, माने ऊपर की तरफ उठ रहा है, राइजिंग। देन द वाटर क्विकली रोज टू देयर नेक्स। और झट से ही वो पानी जो ऊपर चढ़ रहा था वो उनके नेक तक पहुंच गया, ओके, गले तक पहुंच गया। ठीक है, नाउ आउटसाइड द ड्रिजल हैड टर्न्ड इनटू अ डाउनपोर।
और बाहर जो वो हल्की बूंदाबांदी देख के अंदर घुसे थे, वो बूंदाबांदी कब की खतरनाक बारिश में बदल गई थी। ठीक है, आउटसाइड बाहर द ड्रिजल जो चल रही थी बूंदाबांदी केव के हैड टर्न्ड इनटू अ डाउनपोर। सडन रेनफॉल में इट टर्न्ड, राइट। खरप्रान कामली टोल्ड हिज गेस्ट, डोंट वरी आई विल गेट यू आउट। और फिर क्या हुआ, पानी यहाँ तक था उन तीनों के, तो सब लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, दे ऑल वर वरिड। तो खरप्रान ने क्या बोला अपने गेस्ट को जो उनके साथ विजिटर आया था कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस केव से बाहर निकालूंगा। अब यही बोलना पड़ेगा ना यार, सब लोग इतने टेंशन में, यहाँ तक पानी है और किसी को भी उम्मीद नहीं हो रही कि हम कैसे बाहर निकलेंगे इस गुफा से, केव से। तो भाई खरप्रान ने क्या बोला कि डोंट वरी आई विल गेट यू आउट, मैं तुमको बाहर निकालूंगा। ओके, नाउ स्विमिंग टू सेफ्टी। अब देखो किस प्रकार से इन लोगों ने अपने आप को बचाया। ठीक है, द ग्रुप स्लोली मेड देयर वे बैक टू द केव एंट्रेंस। अब फिर वो जो ग्रुप था धीरे धीरे, वो तीन का जो ग्रुप था धीरे धीरे अपने केव के एंट्रेंस तक पहुंचा। मतलब जहां से वो घुसे थे उस एंट्रेंस तक वो लोग धीरे धीरे पानी में पहुंचे। ओके, विच हैड फ्लडेड, जो कि क्या हो चुका था, पूरी तरह से फ्लडेड हो चुका था, भर चुका था। ओके, देयर वॉज नो वे टू वॉक आउट ऑफ द केव। और जिस जगह से उनने एंट्री ली थी केव में, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, पानी से लबालब भर चुकी थी, फ्लडेड थी, और कोई रास्ता नहीं बचा था वहां से बाहर निकलने का। देयर वॉज नो वे टू वॉक आउट ऑफ द केव, केव से बाहर निकलने का देयर वॉज नो वे लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि पूरा पानी पानी था, कैसे जाए, कहां से निकले बाहर। Okay, so Kharpran told his nephew to dive into the dark water and feel his way to the opening. तो खरप्रान जी ने क्या बोला अपने नेफ्यू को, जो उनके साथ एक भतीजा या भांजा भी गया था ना, उसको उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, तुम पानी में डुबकी लगाओ, डाइव करो, कूदो, और क्या करो, स्विम करते करते कहाँ तक जाओ, बाहर निकलो इस डार्क वाटर से। ठीक है, उन्होंने अपने नेफ्यू को बोला। His nephew dived into the water, और उन्होंने उनके नेफ्यू ने क्या किया, पानी में उन्होंने कूद गए और वो क्या करने लगे, स्विम करने लगे। He started swimming. Then खरप्रान told the visitor to dive into, और खरप्रान जी ने अपने विजिटर, जो एक और उनके साथ में विजिटर आया था, he was very excited in the beginning, उसको भी यही बोला कि भाई तुम भी क्या कर लो, डुबकी लगाओ और कूदो और स्विमिंग करो ये डार्क वाटर से अगर बाहर निकलना है तो। अब आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट दिस फीमेल चिल्ड्रन, शी इज ऑल्सो इनसाइड इन वन ऑफ द केव्स, और देखो कितना पानी उसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। अब आप मान लो कि अगर इस तरह से पानी बढ़ने लगे तो क्या इसके पास में बाहर निकलने की कोई गुंजाइश बची है क्या, नहीं बची है। और इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी लोग केव्स देखने जाते हैं और इस तरह से पानी की लेवल बढ़ जाती है, पानी आ जाता है तो कितने लोग डूब जाते हैं। ओके, तो हमेशा मौसम को देखकर, बाहर का कैसा मौसम है, पानी तो नहीं होने वाला, कहीं से पानी बह तो नहीं रहा है, ये सब देख के आपको केव के अंदर जाना चाहिए। तो ये मिस्टेक हुई खरप्रान जी लोगों से, है ना, कि उन्होंने सोचा ड्रिजल ही तो है, मॉनसून तो है नहीं, पानी तो गिरेगा नहीं, और धोखा हो गया, पानी बहुत ज्यादा बहने लग गया और वो पानी अंदर घुस गया केव में और फिर वो फ्लडेड हो गया। राइट, तब तो इनको डुबकियां लगानी पड़ रही हैं। तो कौन कौन डुबकियां लगा चुका, उनका नेफ्यू और साथ में विजिटर। ठीक है, देन खरप्रान पुश द विजिटर टुवर्ड द ओपनिंग। तो खरप्रान ने विजिटर को पुश किया कि भाई जाओ, ही पुश्ड हिम। At the other side of the cave entrance, Kharpran's nephew pulled the visitor to safety. और फिर चिल्ड्रन, जो नेफ्यू ऑलरेडी जो स्विमिंग कर रहा था बाहर जाने के लिए पानी से, उसने क्या किया, विजिटर के हाथ को चिल्ड्रन खींचा, पुल किया और उसको कहाँ किया, सेफ्टी जोन पे लाया, मतलब सेफ करा, सिक्योर किया, क्योंकि विजिटर तो ही गॉट स्कैर्ड कि अब कैसे बाहर निकलेंगे। तो नेफ्यू जो ऑलरेडी स्विम कर रहा था पानी में, उसने उसको विजिटर को क्या किया, सेफ्टी किया, मतलब सेफ किया, रेस्क्यू किया। I learned an important lesson that day, खरप्रान told Engage magazine. So children, एक मैगजीन जिसका नाम इंगेज है, जब वो पूरी अपनी ये कहानी सुना रहे थे तो इस मैगजीन वालों को, तो उनसे क्या कहा कि मैंने उस दिन एक लेसन सीखा। क्या लेसन सीखा चिल्ड्रन, लेसन ये सीखा दैट नेवर गो इनसाइड अ केव व्हेन इट रेन्स, कि कभी भी किसी भी केव के अंदर नहीं जाना जब बाहर किसी भी प्रकार की बारिश हो रही हो, वो चाहे ड्रिजल हो रही हो, वो चाहे तेज वर्षा हो रही हो, किसी भी प्रकार की बारिश हो रही हो, डू नॉट गो इनसाइड द केव। ये उन्होंने लेसन सीखा। ठीक है,
ना इवन व्हेन इट इज ओनली ड्रिजलिंग, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और आपको लगे कि नहीं गिरेगी नहीं होगा बारिश, तो भी आप केव के अंदर जाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना। ये लेसन सीखा खरप्राण जी ने और मैगजीन वालों को बताया। देन ही एडेड, ओनली गो इनसाइड अ केव विथ एन एक्सपर्ट केवर। हमेशा तभी जाओ केव के अंदर जब आपके साथ में कोई एक्सपर्ट हो केविंग करने का। होते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो हिस्टोरिकल जगहों पे तो गाइड मिलता है, तो गाइड आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताता है। इसी तरह से केव में जाने के लिए केवर होते हैं जो केव्स के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो उनको दूसरा रास्ता पता होता है कैसे बाहर निकालना है। तो उन्होंने यही कहा कि कभी भी बिना किसी केव एक्सपर्ट के कभी केव्स में मत जाओ, हमेशा एक एक्सपर्ट रखो जो केव में जाने का एक्सपर्ट हो और तब जाके केव्स में घूमकर आओ। ठीक है, सो दिस ही टोल्ड टू द मैगजीन पीपल, दैट एक्सपीरियंस माइट सेव योर लाइफ। और वो एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, आपका जीवन बचा सकता है। कि भाई कहीं कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको बचाने वाले केवर तो रहेंगे ना जो एक्सपर्ट है केव्स में जाने के। सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड द मैगजीन पीपल। नाउ ब्रेकिंग अप, अब हम एक नई बात समझेंगे। अब क्या समझेंगे, अभी आपने खरप्राण जी की पूरी जान लिया ना एडवेंचर, कि कैसा उनको एडवेंचर हुआ था जब वो केव के अंदर गए और पानी भर गया, कैसे दे ऑल केम आउट, है ना, बाय डाइविंग इनटू द वाटर एंड देन स्विमिंग दे केम बैक। तो अब चिल्ड्रन हम एक नई बात जानने वाले हैं केव के बारे में, प्लीज ध्यान से सुनिए। अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो, 180 मिलियन ईयर्स अगो, करोड़ों साल पहले चिल्ड्रन, राइट, 180 मिलियन ईयर्स अगो एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अप। खूब बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट क्या हुआ, टूटा। ओके तो अब जैसे जो हमारी दुनिया है, जो आप ग्लोब में देखते हो कि ये आपका एशिया है, ओके, ये आपका यूरोप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अफ्रीका है एंड सो ऑन, जो आप ये कॉन्टिनेंट्स देखते हो, ऐसा 180 साल पहले नहीं था। बात कुछ और थी, और वो क्या थी कि एक खूब बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, खूब बड़ा सा एंशिएंट, और वो 180 साल पहले क्या हुआ, टूटा, इट ब्रोक अप। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड गोंडवाना, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, गोंडवाना, विच ब्रोक अप, जो कि टूटा। पीसेस ऑफ गोंडवाना स्लोली स्प्रेड, और जो गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जब वो टूटा तो उसके छोटे 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 पीसेस जो थे वो क्या हुए, स्प्रेड हुए। मान लो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट था, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। क्या नाम था, गोंडवाना, विच वॉज सुपर कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन। ठीक है, देन क्या हुआ, 180 साल पहले दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक अप, टूटा। ओके, ये टूटा और फिर इसके क्या हुए, पीसेस हुए, राइट, छोटे छोटे क्या निकले, इसके पीसेस निकले, ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के पीसेस निकले। ओके, पीसेस ऑफ गोंडवाना स्लोली स्प्रेड, और ये फिर पूरी धरती में क्या हुए, धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुए, फैले, मूविंग इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, और पूरे प्लैनेट में, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जहां जहां उनको जगह मिली मूव करते चले गए। They eventually formed Africa, Antarctica, South America, the Arabian Peninsula and India। और वही सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना, जब वो टूटा और उसी के पीसेस बिखर कर क्या बने, इस प्रकार से छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बने, जो आज हम जिनको कॉन्टिनेंट्स के नाम से बुलाते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडिया ऑफ कोर्स। तो इस तरह से इन कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था, वो टूटा, वो फैला, और उस प्रकार से इस प्रकार के रीजन्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ।
द रॉक्स इन दीज प्लेसेस आर लाइक बुक्स, दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। और ये जो रॉक्स है ना, यही हमारी किताबें हैं। हमें कैसे मालूम चला कि पहले 180 साल पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था? क्या हम थे उस टाइम पे? नहीं थे ना। लेकिन कैसे पता चला? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन पत्थरों को स्टडी किया, जो जो पत्थर वहां से फैले टूटे, और उनका सबका देखा कि क्या ये कॉमन है क्या, या एक जैसे पत्थर है क्या यही वो एक पत्थर था जो टूट के बिखर के इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बनाया। ये सब चिल्ड्रन क्या है, हमें बताता है पूरी हमारे पहले चीजें क्या हुई थी। ओके, सो दीज रॉक्स इन दीज प्लेसेस आर लाइक बुक्स। तो यही रॉक्स जो ये प्लेसेस में है, ये किताबें हैं जो हमें बताती हैं इन सारी चीजों के बारे में। दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, क्या हुआ था पहले, पास्ट में क्या हुआ था पहले। ओके, तो एक और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केव्स हैं, 1700 केव तो खुद खारप्रान जी ने डिस्कवर कर लिए, और ऐसे कितने केव्स हैं। Okay, so this was about the Gondwana which broke up, which was supercontinent, and it broke into the pieces, and वही pieces जाके क्या बने, इंडिया बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, साउथ अमेरिका बना, और अरेबियन पेनिनसुला बना। ऑल राइट, तो आप समझ रहे हो कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड का निर्माण हुआ। ओके, As Gondwana broke apart, dinosaurs roamed its lush forest and other habitats. So children, जैसे ही ये गोंडवाना ब्रोक हुआ, ये सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक हुआ, ब्रेक हुआ, टूटा, चिल्ड्रन डायनासोर्स घूमने लगे इस लश फॉरेस्ट में और अलग अलग अपनी अपनी जगहों पे। तब जाके डायनासोर्स आए हैं दुनिया में, समझे? जब गोंडवाना का पत्थर टूटा और अलग अलग एरियाज बने, तब चिल्ड्रन डायनासोर्स घूमने लगे लश ग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, अच्छे घने घने फॉरेस्ट में घूमने लग गए और अपनी अपनी उन्होंने क्या बना ली, एक दुनिया बना ली, हैबिटेट्स बना लिए। A coral leaf and shallow sea made up one small piece of the supercontinent. It moved with India. और चिल्ड्रन देखो क्या हुआ, एक कोरल रीफ और शैलो सी मेड अप वन स्मॉल पीस ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या क्या आया साथ में इंडिया के, एक कोरल रीफ और साथ में एक सी आया चिल्ड्रन, जो इंडिया के साथ में आया वो गोंडवाना से, और क्या बनाया, हमारा देश बनाया। ठीक है, सो इस तरह से गोंडवाना से हमारा देश अलग हुआ, पीस निकला जिसके साथ एक सी आया, ओके, और साथ में कोरल रीफ आया, और इस प्रकार से हमारा इंडिया बना। तो देखो, पहले पूरी दुनिया एक सुपर कॉन्टिनेंट थी, लेकिन जब वो टूटी और बिखरी और इस प्रकार से अलग अलग क्या बने, कॉन्टिनेंट्स बने, और कॉन्टिनेंट्स के अंदर फिर कंट्रीज बने। ठीक है, तो इस तरह से निर्माण हुआ। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सी क्रीचर्स लिव्ड एंड डाइड। और चिल्ड्रन आपको तो पता ही होगा कि करोड़ों साल चिल्ड्रन जो ये सी क्रीचर्स थे, डायनासोर्स थे, ये लोग क्या किए, रहे और क्या हो गए, फिर खत्म हो गए। ठीक है, फिर इस प्रकार से बहुत बड़ा कुछ प्रलय आया कि ये लोग सारे जो क्रीचर्स जो निकले थे उस समय सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से, और चिल्ड्रन जो ये पूरी दुनिया में रहे अलग अलग जगहों पे, ये क्या हुए, खत्म हो गए, दे डाइड। ओके, रहे और दे डाइड, ये सी क्रीचर्स, डायनासोर्स। ठीक है, तो एक टाइम के बाद दे ऑल डाइड। उस समय ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस नहीं था। ओके, इस प्रकार से ये विशाल विशाल काय एनिमल्स रहा करते थे। ओके, तो फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कुछ प्रलय आया और ये सारे के सारे प्रजातियां क्या हो गई, चिल्ड्रन खत्म हो गई। सी क्रीचर्स, डायनासोर्स, दे ऑल डाइड। Then what happened? Their shells and skeletons piled up on the sea फ्लोर। चिल्ड्रन, और जो ये शेल्स थे उनके, ठीक है, चमड़ियाँ हो गई, शेल्स हो गए, अब कोरल रीफ का जो शेल हो गया, और जो डायनासोर्स के स्केलेटन्स थे क्या हुए, एक दूसरे पे पाइलअप हो गए। ठीक है, ये सब पाइलअप हुए, शेल्स, स्केलेटन्स एक दूसरे पे पाइलअप हुए। पाइलअप कहाँ पर हुए, सी फ्लोर में हुए, नदी के किनारे हुए, नदी के फ्लोर में हुए, ठीक है, जमीन में हुए, फॉर्मिंग लेयर्स एंड स्लोली टर्निंग इनटू अ रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। ओके, और इस तरह से सी फ्लोर पे जाके वो एक्यूमुलेट हुए, क्या क्या, डायनासोर्स के स्केलेटन है ना, कोरल रीफ के आपके ये कोरल रीफ का शेल, ये सब क्या हुआ, लेयर्स बनाया, और बनाते गया, पाइलअप होता गया, पाइलअप हो गया सी फ्लोर पे, और धीरे धीरे चिल्ड्रन ये एक बन गया रॉक, पत्थर, जिसे आज हम बुलाते
हैं लाइमस्टोन। समझ में आया कि लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन आखिरकार बना है डायनासोर्स के स्केलेटन से और सी क्रीचर्स के शेल से, जो कि सालों एक दूसरे पे पाइलअप होते गए, एक के ऊपर रखाते चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे क्या बन गया? एक रॉक बन गया मजबूत सा, जिसे आज हम कहते हैं लाइमस्टोन। तो इस तरह से चिल्ड्रन दुनिया फॉर्म हुई है। दुनिया में जो आज हम चीजें इतने आराम से यूज करते हैं ना, ये लाइमस्टोन की हम चीजें बना रहे हैं, सैंडस्टोन की चीजें बना रहे हैं, ये आखिर बहुत सालों का क्या है? निर्माण है, फॉर्मेशन है। तो अब आपको समझ में आया कि जब डायनासोर्स खत्म हुए, ठीक है, कोरल रीफ आपके जब थे, वो सब जब खत्म हो गए, सी क्रीचर्स जब खत्म हो गए, तो इन सब के जो डेड पार्टिकल्स थे, डेड पीसेस थे, ये एक दूसरे पे पाइलअप हुए, बहुत सालों के बाद जाके एक रॉक बना जिसका नाम था चिल्ड्रन लाइमस्टोन। तो पहला रॉक का निर्माण हुआ, क्या नाम था उसका? लाइमस्टोन। ओके तो कहाँ? सुपर कॉन्टिनेंट से कहाँ जाके हमने लाइमस्टोन तक देखो फॉर्म करवा लिया, राइट। तो ये है पूरा नेचर, और नेचर तो नेचर ही है, नेचर के आगे सबकी हार है। ऑल राइट, नाउ चिल्ड्रन, लेयर्स ऑफ रॉक एट अबाउट द सेम टाइम। फिर उसी समय देखो अब क्या क्या चीजें बन रही हैं। पहले हमने क्या बनाई? लाइमस्टोन बनाया, ठीक है। अब देखो एट अबाउट द सेम टाइम टू अदर काइंड्स ऑफ रॉक्स ऑल्सो फॉर्म्ड। दो अलग रॉक्स और बने। पहला कौन सा बन गया? पहला हमने क्या देखा? क्या बना? लाइमस्टोन बना, जो कि बना डायनासोर और सी क्रीचर्स के शेल से, ठीक है, उनके स्केलेटन से, शेल से। पहला रॉक हमने कौन सा फॉर्म किया? लाइमस्टोन। अब चिल्ड्रन हमने देखो दो और रॉक्स का क्या किया? फॉर्मेशन किया। रेन वॉश्ड सैंड एंड मड डाउन रिवर्स। खूब बारिश, भारी वर्षा जो थी, रेन्स जो थे, उसने क्या किया? बारिश ने जो सैंड थे, जो बालू थे, और जो मड था, मिट्टी था, वो पानी में क्या किया? बहाया। अब देखो अगर बारिश होती है तो धरती पे ये जो भी चीजें, अगर बालू वालू, रेत है, मिट्टी है, ये बहेगी ना और नदी में जाके मिलेगी ना। तो यही हो रहा था, ठीक है। सालों साल बारिश हो रही है, जो भी रेत है, जो भी मिट्टी है, वो नदी में क्या हो रही है? जाके घुल रही है, मिल रही है। Over time, the sand and mud turn into layers of sandstone. तो चिल्ड्रन ऐसे ही सालों साल ये होता रहा, ये प्रोसेस होता रहा, और ये सैंड और मड एक के ऊपर लेयर्स बनाते चले गए, और दूसरा रॉक तैयार कर दिया जिसका नाम था सैंडस्टोन, राइट। तो देखो ये सब नेचर कर रहा था। जो आज हम इतने आराम से चीजें यूज करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें बनाते हैं, ये आखिर नेचर का गिफ्ट है, जो सालों का प्रोसेस है। ओके, सो सेकेंड रॉक आफ्टर लाइमस्टोन कौन सा देखा हमने? फॉर्म कौन सा हुआ? सैंडस्टोन, ओके, विच वॉज मेड बाय सैंड एंड मड, ठीक है, जो कि घुला घुला लेयर बनाता चला गया और फिर सैंडस्टोन बन गया। नाउ dead trees and other plants formed coal। और चिल्ड्रन जब प्रलय आया, पूरी दुनिया यहां से वहां हिली, डायनासोर्स मरे, पेड़ गिरे, ओके, प्लांट्स गिरे, प्लांट्स मरे, एनिमल्स मरे। सो चिल्ड्रन डेड ट्रीज और जो मरे हुए पेड़ और प्लांट्स जब एक के ऊपर पाइलअप हुए और सालों साल उनमें क्या हुई? गर्मी पड़ी। तो चिल्ड्रन ये क्या बन के निकले? ये बन के निकले तीसरा प्रकार का रॉक, जिसका नाम है कोल, जिसे हम कहते हैं कोयला। ओके, तो ये सब नेचर के द्वारा दिया गया है, जिसे हम कहते हैं कोल, जिसकी मदद से आज दुनिया के काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, और बिना कोल के एक्चुअली में लाइफ थोड़ी इम्पॉसिबल सी है चिल्ड्रन, इसलिए हमें सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन आप देख रहे हो क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ है सालों साल पहले। पहले गोंडवाना था, एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, वो टूटा, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। उसके बाद सालों साल वहाँ पे डायनासोर्स घूमे, सी क्रीचर्स थे अलग अलग प्रकार के। जब वो खत्म हुए, जब भूचाल आया, भूकंप आया, जब वो खत्म हुए, तो उनके स्केलेटन एक दूसरे पे पाइलअप होके क्या बनाए? लाइमस्टोन बनाए, ठीक है। फिर रेत और मिट्टी मिलकर क्या बना दिए? सैंडस्टोन बनाए। और फिर जो डेड ट्रीज थे, डेड प्लांट्स थे, वो खूब जब गर्मी में तपे तो क्या बना दिए? कोल बना दिए। और इस प्रकार से ये सारी चीजों का निर्माण हुआ। ओके, देन
Today, the area which was once an ancient sea is Meghalaya, a state in the northeastern part of India. तो children, आज जो एरिया है, जो एक टाइम पर क्या था, पुराना सी था, ओके, एंशियंट सी था, आज वो क्या बन गया है चिल्ड्रन, एक स्टेट बन गया है जिसका नाम है मेघालय, ओके, अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको पता है मेघालय कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, और पहले बहुत साल पहले वो क्या था, एक सी था जो कि टर्न होके क्या बन गया, एक स्टेट बन गया, जिसे हम आज किस नाम से बुलाते हैं, मेघालय, okay, and those three kinds of rocks tell the story of Meghalay's past and present। और वो जो तीन रॉक्स जिनके बारे में हमने जाना ना कि वो कैसे फॉर्म हुए थे, वो तीन रॉक्स चिल्ड्रन आज हमको मेघालय के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। यस, हम रॉक्स की मदद से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, और हमारे साइंटिस्ट ये सब कर रहे हैं, रॉक्स को स्टडी करते हैं, उनके अंदर का सारा देखते हैं कि क्या है, कौन सा मिनरल है, किस चीज़ों से बना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, और इस तरह से दे डू ऑल द स्टडी। तो मेघालय के पास्ट और प्रेजेंट को जानने के लिए हमने ये तीनों रॉक्स का क्या किया, इस्तेमाल किया, ठीक है। दे ऑल्सो अफेक्ट द केव्स। लेट्स टेक अ डीपर लुक इनटू दीज केव्स। सो चिल्ड्रन, ये केव्स को भी अफेक्ट करते हैं, ये जो रॉक्स हैं ये केव्स को भी अफेक्ट करते हैं, मतलब समहाउ इन रॉक्स का बहुत बड़ा हाथ है इस प्रकार की गुफाएं बनाने का, ओके। तो जो हम अब पढ़ेंगे चैप्टर में आने वाले, ओके, सो लेट्स टेक अ डीपर लुक। अब हम केव्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन। अगेन मैं कहूँगी ये नेचर का पूरा प्रक्रिया है, और ये सारा प्रोसेस नेचर ही कराते रहती है, और इसका जो फॉर्मेशन का जो तरीका होता है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़िया होता है कि उससे बहुत सारे लेसन्स हमको मिल जाते हैं। यस, सो चिल्ड्रन, लेट्स रीड आउट हाउ दीज केव्स आर फॉर्म्ड। मेघालय इज नोन फॉर इट्स हिल्स। हम सबको पता है कि जो मेघालय है, जो कि है नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया में, वो सब जानते हैं कि मेघालय को हम पहाड़ों के लिए जानते हैं। बहुत सुंदर जगह है मेघालय। कभी भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ तो मेघालय शहर, मेघालय स्टेट को ज़रूर विजिट करो, ओके। सो मेघालय इज नोन फॉर इट्स हिल्स, बट its real treasures lie hidden अंडर फूट। लेकिन चिल्ड्रन, जो हिडन ट्रेजर है, मतलब सबसे बढ़िया जो खजाना है, वो मेघालय के चिल्ड्रन अंडर फूट में जाके छिपा है। यस, मेघालय बहुत सुंदर जगह है, अच्छी बारिश होती है, पहाड़ों के लिए नोन है, लेकिन जो एक खास बात है वो छुपी हुई है, और वो है इट हैज़ मोर केव्स देन द रेस्ट ऑफ इंडिया कंबाइंड। मेघालय इज नोन फॉर इट्स केव्स चिल्ड्रन, और पूरे इंडिया की भी अगर केव्स को हम मिला लें तो भी हम मेघालय से compete नहीं कर सकते। मेघालय के पास में केव्स इंडिया के पूरे केव्स से क्या है, ज्यादा है। सो इंडिया, मेघालय हैज केव्स मोर देन द रेस्ट ऑफ इंडिया कंबाइंड, मतलब पूरे इंडिया के केव्स को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो भी जाके मेघालय को compete नहीं कर सकती हूं। दैट इज वाई मेघालय इज फेमस फॉर इट्स हिल्स एज वेल एज फॉर इट्स caves, okay? The state surface features plus its limestone and calcium-rich sandstone rocks are the perfect recipe to form caves. अब जैसे कोई खाना बनाते हैं ना, तो कोई डिश बहुत अच्छी लग जाती है, जैसे कि पनीर की सब्ज़ी पसंद आ गई, बिरयानी पसंद आ गई, तो इसका डिश देखो, आपकी मदर या आपकी सिस्टर या घर में जो भी कुकिंग के बहुत शौकीन होते हैं, वो रेसिपी जानने की कोशिश करते हैं ना कि क्या बना होगा, कैसे बना होगा, पहले क्या डला, पहले क्या डला, पहले क्या डला। तो उसी तरह से केव्स का भी रेसिपी है, मतलब निर्माण का एक प्रोसेस है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फाइनली जाके केव्स बना, ठीक है। So the state surface feature plus its limestone and calcium rich sandstone rocks are the perfect recipe to form caves। क्या क्या, limestone, वहाँ की सरफेस, और कैल्शियम रिच सैंडस्टोन, ये सब जब मिले चिल्ड्रन तो ये ही एक रेसिपी बनाते हैं केव्स के फॉर्मेशन की। ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक केव के फॉर्मेशन के लिए। वाटर फ्लोज इनटू द सॉइल। अब आप देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पानी जो होता है वो मिट्टी से बहता है ना। अब पानी अगर गिरेगा तो मिट्टी बहेगी ना, वाटर फ्लोज फ्रॉम द सॉइल, पानी मिट्टी से बहते हुए जा रहा है। इट देन पिक्स अप कार्बन फ्रॉम डेड प्लांट्स। और चिल्ड्रन, जब पानी बरसता है तो पहली चीज तो एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो पानी चिल्ड्रन, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जो डेड प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं, उससे क्या कर लेता है, अपने आप को कंबाइन कर लेता है,
ठीक है। सो पानी जो कि रेनफॉल से आ रहा है, नदियों से आ रहा है, वो चिल्ड्रन जो डेड प्लांट्स हैं जो कि रिलीज कर रहे हैं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैस अवेलेबल है दैट इज CO2, उससे क्या कर लेता है, मिल जाता है, कंबाइन कर लेता है, ठीक है। दिस मेक्स विच एसिड, कार्बोनिक एसिड। सो जब वाटर, ठीक है, माने पानी प्लस चिल्ड्रन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है। सो चिल्ड्रन जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी शुरू हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है कि पानी बहा, पानी ने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से मिल लिया जो एटमॉस्फेयर में है, और साथ में जो डेड प्लांट्स हैं जो कि रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाली गैस को ही मिला लिया और क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। This acid eats away at the limestone or calcium rich sandstone as it drips through tiny tracks. अब चिल्ड्रन ये जो कार्बोनिक एसिड है जब वो चिल्ड्रन रॉक्स पर गिरती है तो वहां पे कौन कौन से रॉक्स हैं, लाइमस्टोन वाले रॉक हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में कि 3 प्रकार के रॉक्स का निर्माण हुआ, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल। तो जब कार्बोनिक एसिड ड्रिप हो रही है, ठीक है, लाइमस्टोन पर, कैल्शियम रिच सैंडस्टोन पर, तो क्या कर रही है, वहां का चिल्ड्रन जो लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है उस पे ड्रिप करके क्या फॉर्म कर रही है, क्रैक्स फॉर्म कर रही है ना। भाई पानी है वो तो कहीं भी फ्लो करेगा, वो चाहे लाइमस्टोन में फ्लो करे, वो चाहे सैंडस्टोन में फ्लो करे। तो इस प्रकार से रॉक्स पे जब वो बहता है चिल्ड्रन, तो क्या करता है, लाइमस्टोन और कैल्शियम सैंडस्टोन को खाता जाता है। अब मान लो अगर ये रॉक है, ठीक है, ये लाइमस्टोन का रॉक है, इस पे पानी बह रहा है जो कि कार्बोनिक एसिड बन चुका है क्योंकि CO2 से मिल चुका है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रैक्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन होंगे रॉक्स में, उसको वो क्या कर रहा है, खाते जा रहा है, ईट अवे कर रहा है, मतलब हटा रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, क्रैक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देन over thousands of years the acid carves deep passages into the rocks। अब सोचो ये प्रक्रिया सालों साल से चल रही है कि पानी गिर रहा है, पानी CO2 से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बना रहा है, कार्बोनिक एसिड जब रॉक्स पे जा रहे हैं तो वहां के लाइमस्टोन हटा दे रहे हैं, सैंडस्टोन हटा दे रहे हैं और क्रैक्स बना दे रहे हैं, और ऐसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और क्या बना देता है, खूब बड़े बड़े पैसेजेस बना देता है रॉक्स में, ठीक है, खूब बड़े बड़े पैसेजेस, जगह जगह गड्ढे गड्ढे बना देता है, पैसेजेस बना देता है रॉक्स में। The passages near the surface are older than deeper passages। और चिल्ड्रन जो पैसेजेस हैं जो आपके सरफेस के ऊपर हैं वो अंदर के पैसेजेस से भी क्या है चिल्ड्रन, पुराने हैं, क्योंकि वो सालों साल क्या हो रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, गेट बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, ठीक है। खरप्रान एक्सप्लेन्ड, और ये सब कौन बता रहा है, खरप्रान जी बता रहे हैं, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, ओके। ब्रायन खरप्रान दिल्ली जो कि क्या है, मेघालय एसोसिएशन एडवेंचरर्स के फाउंडर हैं, उन्होंने ही बताया कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन पे गिरा, लाइमस्टोन में से उसने क्या किया, क्रैक्स बनाने शुरू किया, और सालों साल ये प्रक्रिया चली और बड़े बड़े पैसेजेस बन गए, ठीक है। नाउ that's because the water flows to the upper layer of rock before cutting into the lower layers। क्यों ऐसा हो रहा है कि ऊपर के रॉक नीचे वाले रॉक से पुराने हैं, क्योंकि पानी उनमें पहले पहुंचता है ना, बाद में नीचे पहुंचता है, तो पहले ही उनको क्रैक कर रहा है, उसके बाद जाके नीचे पहुंच पा रहा है। तो ऊपर के जो रॉक्स होते हैं, सरफेस के ऊपर वाले रॉक्स आर ओल्डर देन द रॉक्स विच आर एट दी बॉटम चिल्ड्रन। तो आप देखो केव्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि यही केव्स है, ठीक है। अब ये केव्स कैसे बने होंगे चिल्ड्रन, ऊपर सरफेस पे जब कार्बोनिक एसिड यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, क्रैक्स कर रहा है, और ये सालों साल ये क्रैक्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और चिल्ड्रन यहाँ पे खूब बड़ा सा पैसेज क्रिएट करते हैं, और इस तरह से ये केव्स फॉर्म होते हैं। तो देखा आपने क्या प्रक्रिया है नेचर की, क्या प्रोसेस है चिल्ड्रन, ऑलराइट। नाउ डिस्ट्रॉइंग केव्स, लेकिन चिल्ड्रन अब आपने ये तो समझ लिया कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं, अंडरस्टूड। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके। लेट्स सी, पहले यहाँ पे क्या हुआ, रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश चिल्ड्रन जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, माने कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे मिल गया,
ठीक है। और साथ में जो नीचे पानी फ्लो हो रहा है, डेड प्लांट्स जब मर जाते हैं, जब जिंदा रहते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जो डेड प्लांट्स हैं वो CO2 क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और ये CO2 भी किससे मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है, और क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। अब ये जब कार्बोनिक एसिड चिल्ड्रन किसी रॉक पे जाता है तो वहां पे क्या बनाने लगता है, क्रैक्स बनाने लगता है, लाइमस्टोन रॉक पे, सैंडस्टोन रॉक पे, और सालों साल ये चल रहा है तो ये जो क्रैक्स होते हैं ये फिर क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े पैसेजेस बन जाते हैं, और इस तरह से केव्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज देयर विच इज एक्चुअली देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स। ऑलराइट, नाउ केव्स फेस ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। लेकिन ये जो सुंदर सुंदर केव्स है ना, जो सालों साल की मेहनत है प्रकृति की, नेचर की, ये डेंजर है, ये डेंजरस में है, डेंजर जोन में है, इनको खतरा है। क्या चीज से, देखो फॉर एग्जाम्पल सम टूरिस्ट ब्रेक ऑफ पीसेज ऑफ रॉक दे लाइक और पिक अप सम ऑफ द रॉक्स। माने हम जैसे टूरिस्ट गए इन केव्स को देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हमें कोई पत्थर टंगा हुआ अच्छा लगा गुफाओं में, केव्स में, हमने उसको निकाल लिया। भाई तुमने निकाल लिया लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुमने उसकी जड़ को हिला दिया। हो सकता है कि वो केव उस पत्थर पे बहुत ज्यादा दिन से किसी कारणवश टिका हुआ था, तुमने उसको निकाल लिया क्योंकि तुमको वो पसंद आया। तो इस तरह से इन केव्स को क्या है, खतरा है टूरिस्ट से, हम जैसे टूरिस्ट लोगों से, हम जैसे विजिटर्स से। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ये लोग जा रहे हैं और कैसे केव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो रेस्क्यू टीम होती है जो इन केव्स को चिल्ड्रन बचा के रखी है, क्योंकि ये प्रकृति की क्या है, धरोहर है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर ने जो हमें गिफ्ट किया है हम उसे संभाल के रखें। लेकिन जो इस प्रकार के टूरिस्ट होते हैं ना, जिनको पत्थर बहुत पसंद आया, दे पिक सम ऑफ द रॉक्स, दे टेक आउट द रॉक्स फ्रॉम द केव्स एंड दिस गो अवे। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो एक ये खतरा हो गया कि केव्स को खतरा है टूरिस्ट से। देन केव पर्ल्स फॉर्म इन स्मॉल पूल्स। और चिल्ड्रन जो केव्स होते हैं इनमें पर्ल्स भी होते हैं जो छोटे छोटे पूल्स में आते हैं। ठीक है, किसने बताया था, खरप्राण ने बताया था। कैल्शियम फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर कोट्स ग्रिट इन पूल्स। और जो कैल्शियम होता है जो पानी से ड्रिप करता है, पानी में कैल्शियम होता है, दिस यू नो राइट। सो जो पानी में जो कैल्शियम है वो जब ड्रिप कर रहा होता है चिल्ड्रन और पूल्स पे जा रहा है तो उस पे क्या कर रहा है, कोट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म स्फीयर्स द साइज ऑफ मार्बल्स। और ये क्रिएट करता है मार्बल्स। जो पानी ऊपर से ड्रिप कर रहा है रॉक्स में से और जो पानी नीचे ठहरा हुआ है उस पे क्या कर रहा है, वो गिर रहा है, टप टप टप। और क्या फॉर्म करता है चिल्ड्रन, वो फॉर्म करता है स्फीयर साइज के मार्बल्स। ठीक है, मार्बल वहां पर फॉर्म करता है। टूरिस्ट हैव टेकन ऑल द पर्ल्स फ्रॉम सम केव पैसेजेस। और जो ये टूरिस्ट होते हैं ना, ये मार्बल को देख के ऐसे ग्रीडी हो जाते हैं, दे जस्ट वांट, दे आर फॉन्ड ऑफ मार्बल्स। और इस प्रकार के जो मार्बल्स बने थे केव्स के अंदर, टूरिस्ट ने मैक्सिमम मार्बल्स को क्या कर लिया, उठा के ले गए हैं जो केव्स में मार्बल्स थे। तो ये सब आपको नहीं करना है, दिस इज ऑल नेचर, दिस इज ऑल गिफ्टेड बाय नेचर। एंड दीज टूरिस्ट, दीज विजिटर्स, व्हेन दे कम, दे बिकम सो ग्रीडी आफ्टर सीइंग द मार्बल्स, दे पिक इट अप। Right? So these things are wrong, children. Now, एक और खतरा क्या है ना, ये तो देख ले, टूरिस्ट का खतरा तो है ही कि वो रॉक निकाल के ले जाते हैं, पर्ल निकाल के ले जाते हैं। अब एक और सबसे बड़ा खतरा है केव्स को, वो है माइनिंग का। माइनिंग इज अ बिगर थ्रेट। सबसे बड़ा खतरा केव्स को किस चीज का है, माइनिंग का है। इन गुफाओं को सबसे बड़ा खतरा किसका है, माइनिंग का है। माइनिंग क्या होता है, खोद खोद के चीजें निकालना। ठीक है, नाउ coal miners cut holes into caves and then crawl into the holes. चिल्ड्रन जो कोल माइनर्स होते हैं ना, जो कोल निकालते हैं, कोल भाई बहुत काम की चीज है ना। अब कोल क्या था, एक तो रॉकी था जिसने केव्स बनाए। अब लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और चिल्ड्रन वहां पे क्या करते हैं, केव्स के होल्स को कट करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, वहां से कोल को निकालने के लिए। ठीक है, उनके पूरे होल्स को कट करते हैं, क्रॉल करते हैं कोल को निकालने के लिए। दे कैरी आउट कोल एंड डेब्रिस, दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। इससे क्या होता है, पहली चीज तो आपकी केव्स की सतह जो है वो हिलती है। आपने उसमें से कोल निकाल लिया, भाई जिसका वो पूरा निर्माण है वो कोल का ही निर्माण है, आप कोल उसमें से निकालते जा रहे हो, उससे लेयर में से। ठीक है, और दूसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस से क्या हो रहा है, खूब पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जो कोल माइनर्स होते हैं जब दे गो डीप इनसाइड द माइन, व्हाट डू, दे स्टार्ट टेकिंग आउट द कोल।
from the walls of the cave and then this creates lots and lots of pollution children. तो ये देखो caves क्या हो रहा है, polluted हो रहा है, साथ में इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब केव्स हैं और ये सब वॉल्स हैं चिल्ड्रन, और ये वॉल्स पे कोल माइनर्स क्रॉल करते हैं और क्या करते हैं, कोल्स को निकालते हैं, जिससे खूब पोल्यूशन फैलता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये सब थ्रेट है, ये सब बेकार चीजें, खतरा है, डेंजरस है हमारे केव्स के लिए। सम कंपनीज आर माइनिंग लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। कुछ कंपनियां लाइमस्टोन के पीछे पड़ी हुई हैं, क्योंकि लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सीमेंट से तो घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उनको तो लाइमस्टोन चाहिए ही चाहिए। तो कुछ माइनर्स जो है लाइमस्टोन के पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ के केव्स में भाग जाते हैं लाइमस्टोन निकालने के लिए, ठीक है। दे कट ऑफ केव रूफ्स, वो पूरा का पूरा केव के रूफ्स को ही कट कर देते हैं लाइमस्टोन निकालने के लिए। सोचो किस तरह से बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। दे ऑल्सो पोल्यूट द वाटर इन द एरिया, और वहाँ का जो पानी होता है वो उसको भी क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। These pollutants turn some rivers blue and kill off everything that lives in them. तो चिल्ड्रन पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि चिल्ड्रन वहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो तो गंदी हो जाती हैं, ठीक है, और साथ में जितने भी उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन। सो दिस इज हाउ वी ऑल आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन केव्स, जो नेचर ने हमें इतने सालों की मेहनत के बाद फॉर्म करवा के दिया था कि भाई इन्हें संभाल के रखो, घूमने जाओ, देखने जाओ, हम उसकी क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, सीमेंट निकाल रहे हैं, उसके चक्कर में हम पूरी तरह से केव्स का क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। सो दीज आर द थ्रेट्स टू आवर केव्स चिल्ड्रन। Now, saving caves. How can we save our caves? है ना? You, I, everyone. We should what? We should save these things, children. We should save nature gift. How? Protecting caves is important. Caves को protect करना बहुत important है. Caves are an important part of the area's water system. Children, caves जो हैं, मानो नहीं मानो, एरिया के वाटर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। द वाटर पीपल यूज फ्लोज थ्रू द केव्स, जो केव से पानी बहता हुआ आता है चिल्ड्रन, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। येस, दे यूज दोज वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम द केव्स, जो केव से चिल्ड्रन पानी बहता हुआ आता है, ये जो पानी बहता हुआ बाहर निकलेगा चिल्ड्रन, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी तो वहाँ देखा होगा कि पानी एक गुफा में से निकलता रहता है, राइट। चिल्ड्रन वो क्या है, वो गुफा में से तो पानी निकल रहा है और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तो एक फिक्शनल स्टोरी थी, but yes, it happens in reality also that people use the water from these caves, and then when we pollute it, what will happen? लोग गंदा पानी यूज करेंगे, बीमार पड़ेंगे, खराब होगा सब कुछ, ठीक है। Destroying a cave can disrupt the area's water supply. और अगर आपने केव को वहाँ ख़त्म किया, डिस्ट्रॉय किया, तो वहाँ उस एरिया की वाटर सप्लाई सोचो कितनी अफेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी, ओके। मैनी यूनिक स्पीशीज लिव इन केव्स। और चिल्ड्रन, अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं केव्स में, आपको पता भी नहीं होगा। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, जीव जंतु केव्स में रहते हैं, बट हम तो डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। हमें तो कोयला चाहिए, हमें तो सीमेंट चाहिए, और हम इस प्रकार से केव्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इस तरह से स्पीशीज हो गए, वाटर सप्लाई हो गए, इसको अफेक्ट कर रहे हैं। Then some animals come and go when they need to. For example, bats spend part of their time resting in caves but leave to hunt. Other animals never leave the cave in which they are born. Children, animals का तो घर होता है caves यार। कुछ एनिमल्स तो वहाँ पे रहते ही रहते हैं और अपने हंटिंग के लिए, लाइक बैट हो गया, चमगादड़, वो तो पूरा टाइम वहीं रहता है क्योंकि उसको तो अंधेरा चाहिए, केव्स आर डार्क। सो चिल्ड्रन व्हेन दे वांट टू हंट आउटसाइड, जब उनको कुछ शिकार करने जाना होता है, अपने पेट को भरना जाना होता है, तभी दीज बैट्स लीव द केव्स, एंड व्हेन दे गो दे हंट, दे कम बैक टू देयर केव्स, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स जो कभी भी अपने केव्स को नहीं छोड़ते, वहीं रहते हैं जहाँ वो पैदा होते हैं। और अगर इस तरह से केव्स का हम डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर हम इस तरह से इनको क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो इन एनिमल्स का क्या होगा, इन बैट्स का क्या होगा। तो वी आर सेल्फिश, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वी डू नॉट थिंक अबाउट अदर एनिमल्स, अदर लिविंग बींग्स, राइट। सो इस तरह से चिल्ड्रन क्या हो रहा है, इन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो हम सबको क्या करना है, सेव करना है इनको, राइट। Some of these animals live in one cave and nowhere else. कुछ एनिमल्स तो सिर्फ इसी एक ही केव में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। कहीं अगर आपने कोशिश भी करी रखने की तो दे विल डाई। दे आर साइटलेस, यस, क्योंकि देख भी नहीं सकते। बैट्स आर साइटलेस चिल्ड्रन, इन द मॉर्निंग दे कैन नॉट सी, रोशनी में उनको कुछ नजर नहीं आता है, ठीक है। दे आर साइटलेस।
आफ्टर ऑल दे डू नॉट नीड आईज इन अ डार्क केव। भाई अंधेरे में रहते हैं, उनको आंखों की जरूरत ही नहीं है, उनको पसंद है अंधेरे में रहना, ठीक है। Both kinds of animals form part of a cave's habitat. So children, जो animals cave में रहते हैं, हमेशा से रहते हैं, जो छोड़ के नहीं जाते या फिर छोड़ के जाते हैं वापस आते हैं, उनका घर है ये केव, उनका ये सब पूरा घर है जहाँ उन्होंने अपनी पूरी दुनिया बनाई होती है जिसको हम नष्ट करने में तुले हुए हैं, ठीक है। You can see all the bats how they are attached to the walls of the caves, right? They are sightless, they cannot see in the light, so they want to be in the caves because caves are dark and there is no light. खरप्रान एंड अदर्स आर फाइंडिंग न्यू स्पीशीज इन दीज केव्स। जो खरप्रान हैं, जिन्होंने मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ये केव्स की डिस्कवरी करते हैं, वो और उनकी जो टीम है चिल्ड्रन, इस प्रकार के नए नए स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को केव्स के अंदर डिस्कवर करने में लगी हुई है। Both cave dwellers and ground animals may be connected through a food web. So children, जो आपके केव dwellers हैं, जो केव में रहते हैं, और जो लैंड एनिमल्स हैं चिल्ड्रन, ये लोग सब किसके पार्ट हैं? एक चिल्ड्रन फूड वेब के पार्ट हैं। सब एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। फूड वेब क्या होता है? एक के ऊपर डिपेंडेंट है ना, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट, प्लांट्स के ऊपर गाय डिपेंडेंट, गाय के ऊपर शेड डिपेंडेंट। ये पूरे फूड वेब की क्या होती है चिल्ड्रन? पूरी की पूरी एक साइकिल होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो केव में रह रहे हैं, जो ग्राउंड एनिमल्स है, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द फूड वेब। As a result, if a cave animal dies, it could kill off organisms on the ground. तो हो सकता है चिल्ड्रन कि अगर कोई केव एनिमल खत्म हो जाए तो इससे क्या होगा? जो ग्राउंड एनिमल्स हैं, जिनका खाना था केव एनिमल, वो भी घर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो फूड वेब के पार्ट हैं। तो इसलिए हमको बहुत सोच समझ के क्या करना है? केव्स के अंदर जाके उन चीज़ों को निकालने के बारे में सोचना है जो हम कोल और सैंड लाइम सीमेंट निकालने का सोचते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर बताने हैं, वो भी वन वर्ड में। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट के लेंदी आंसर्स लिखे जाएंगे, सिर्फ एक वर्ड में आपको आंसर बताने होंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज about 180 million years ago, okay, about 180 million years ago, which supercontinent broke up? 180 करोड़ साल पहले चिल्ड्रन, करोड़ों साल पहले, 180 मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन सा सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ था, टूटा था, जिससे बने थे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से एक हमारा इंडिया था चिल्ड्रन, एक था अफ्रीका, एक था साउथ अमेरिका, राइट। सो कौन सा वो सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ था? क्योंकि उसी के बाद से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है केव्स की, राइट। लेकिन उससे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट को टूटना पड़ा था, तो उस सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? सो अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो आपको इसको आंसर बन जाता करने, और जिसने भी ध्यान पूर्वक चैप्टर को नहीं सुना था उसे नहीं बनेगा। बट किसी भी केस में टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आंसर हम साथ में बताने वाले हैं और साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो द फर्स्ट आंसर दैट विच सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक आउट चिल्ड्रन, सो द आंसर इज गोंडवाना। ओके, सो द आंसर इज गोंडवाना। गोंडवाना ही था वो सुपर कॉन्टिनेंट जो ब्रेकआउट हुआ चिल्ड्रन, जिससे फॉर्म हुए डिफरेंट पीसेस ऑफ स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो पहले सालों पहले, 180 सालों पहले, पूरे दुनिया में, पूरे आपके अर्थ में सिर्फ एक ही लैंड मास था जो कि बहुत बड़ा था, जिसका नाम था गोंडवाना। लेकिन क्या हुआ? प्रलय आई, भूकंप आया, भूचाल आया, और ये कॉन्टिनेंट क्या हो गया? टूट गया, और जगह जगह क्या हुआ? मूव आउट हो गया, जिसका नाम हमने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स रख दिए। ठीक है, तो पहला जो इनके पापा हैं, सबसे बड़े हैं, उनका नाम क्या है? गोंडवाना। सो गोंडवाना इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। सेकेंड, विच एनिमल्स रोम्ड गोंडवाना लश फॉरेस्ट? कौन से एनिमल्स चिल्ड्रन गोंडवाना के लश फॉरेस्ट में घूमते थे? भाई जब वो बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, जब वो एक ही मात्र पृथ्वी में लैंड मास था, तो उसमें कौन से महाविशालकारी एनिमल्स घूमा करते थे, जो आज की डेट में नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? सो चिल्ड्रन, वो एनिमल्स का नाम है डायनासोर्स। ओके, और डायनासोर्स पे तो
बहुत मूवीज बन चुकी हैं, अभी भी मूवीज बनती है ना, इसमें हमें एग मिल जाता है, फिर एग से बहुत सारे उनके स्पीशीज बन जाते हैं, उनके बेबीज बनते हैं, बेबीज के बाद बहुत बड़ा बड़ा डायनासोर निकल आता है। तो चिल्ड्रन, जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो इस प्रकार के ही जानवर उसमें घूमा करते थे, लश ग्रीन फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट उनका था। यस, अदरवाइज अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते और हमारे साथ रहते तो हम शायद नहीं रह पाते, क्योंकि डायनासोर्स वर वेरी वेरी डेंजरस। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स जिसका नाम था डायनासोर। ओके, सो डायनासोर एनिमल्स रोम्ड गोंडवाना लश फॉरेस्ट। सो आंसर है इसका डायनासोर्स। All right, so dinosaur. All right, the third question is, shells and skeletons of dinosaurs piled up on the sea floor slowly turned into which rock? फिर क्या हुआ था? कहानी कैसे आगे बढ़ी थी? कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ी थी कि जब खूब भयंकर भूचाल आया, भूकंप आया, प्रलय आया और दुनिया यहां से वहां हुई, तो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट भी क्या हुआ? टूटा। तो चिल्ड्रन, जब वो टूटा तो क्या हुआ? डायनासोर्स, पेड़, एनिमल्स, जो भी चीजें थी क्या हो गई? सब नष्ट हो गई। और क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हो गई। भाई, अगर एनिमल्स गिर रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर पेड़ गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, फिर पत्थर गिर रहे हैं, फिर एनिमल्स गिर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं ना। और फिर क्या हो रहा है? दिन भर की गर्मी, तपन, धूप पड़ रही है, उनपे सालों साल धूप पड़ रही है। तो वही लिखा है कि चिल्ड्रन, शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स के जो शेल्स थे, चमड़ियां थी, स्केलेटन थे, हड्डियां थी, तो क्या हुई? पाइल्ड अप हुई, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हो गई। सो चिल्ड्रन, कहां पे पाइल्ड अप हुई? सी फ्लोर पे पाइल्ड अप हुई। ठीक है, पानी तो होगा ना, सी फ्लोर पे पाइल्ड अप हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ओके, सो चिल्ड्रन, धीरे धीरे स्लोली टर्न्ड इनटू विच रॉक? कौन सा रॉक बन गया था जब डायनासोर्स खत्म हुए, नष्ट हुए, और उनके शेल्स और स्केलेटन से जब बहुत सारा, वो बहुत सालों के बाद में पानी के सी फ्लोर के पास में क्या जाके बना? कौन सा रॉक बना? तो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द रॉक इज लाइमस्टोन। ठीक है, सो कभी भी अगर लाइमस्टोन के बारे में बात हो कि लाइमस्टोन कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, तो उसका सबसे अच्छा आपको रीजन क्या देना है कि जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकआउट हुआ तो डायनासोर्स खत्म हुए, डायनासोर्स एक दूसरे पे जाके गिरे और उनके शेल्स और स्केलेटन सी फ्लोर पे जाके क्या हुए? सेटल हुए, और सालों के बाद वो वहां पे कौन सा रॉक का फॉर्मेशन हो गया? लाइमस्टोन का। ओके, सो दिस इज how you will have to answer only in one word. Okay, the question is there, you have to understand the question and you will have to tell the answers only in one word. Okay, next question, the sand and mud turned into which rock? तो हमने जब चैप्टर कर रहे थे, अंडरवर्ल्ड का जब चैप्टर कर रहे थे, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के बारे में जाना था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला तो हमने कर लिया लाइमस्टोन, जो कि डायनासोर्स के शेल्स और स्केलेटन से बना। दूसरा रॉक चिल्ड्रन कौन सा बना था? जो कि बना था द सैंड, ओके, रेत और मिट्टी। रेत और मिट्टी मिलके कौन सा रॉक बना दिया? रेत और मिट्टी ने मिलके बनाया चिल्ड्रन, वेरी इजी क्वेश्चन, सैंडस्टोन। कौन सा? सैंडस्टोन बनाया चिल्ड्रन। ठीक है, सो हियर इट इज। तो जो हम इतने सारे रॉक्स का यूज करते हैं और दुनिया भर की चीजें कंस्ट्रक्ट करते रहते, बनाते रहते हैं, आखिरकार ये नेचर के ही गिफ्ट हैं, है ना। तो अपने को डायनासोर्स की मदद से कौन सा रॉक मिल गया था? लाइमस्टोन मिल गया। रेत और मिट्टी जब सालों साल मिली तो कौन सा रॉक हमको दे दी? सैंडस्टोन दे दी। ठीक है, और ये सारे स्टोन्स चिल्ड्रन है बहुत ही काम की चीज। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट, dead trees and other plants formed which rock? अब चिल्ड्रन, जब प्रलय आया था, जब भूकंप आया, जब दुनिया नष्ट हो रही थी गोंडवाना के टाइम पे, ओके, तो चिल्ड्रन तब पेड़ पौधे भी गिरे होंगे,
गिरे थे कि नहीं गिरे थे? ठीक है, तो पेड़ गिरे, पेड़ मरे, प्लांट्स भी मर गए। तो ये इन लोगों ने सालों साल गर्मी की तपन से, धूप की तपन से कौन सा रॉक बना दिया था जो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स चिल्ड्रन। चारकोल, ये सब आखिर बनते किस रॉक से हैं? तो you will be surprised to know that कि dead trees and other plants formed कोल रॉक, कोयला। ओके, कोयले का निर्माण हुआ था पेड़ पौधे, ओके, बड़े बड़े पेड़ जब चिल्ड्रन गिर गए थे। ओके, जब भूकंप आता है तो सब चीजें गिरती है ना, हिलती डुलती है, शेक होती हैं और फिर क्या होता है, गिर जाती हैं। तो जब एक दूसरे पे गिरी पड़ी हैं और सालों साल क्या हो रही है, सड़ रही हैं, गर्मी चढ़ रही है उन पर, तो क्या हो रहा है, रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी तरह से कोयले का फॉर्मेशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ डेड trees and other plants. Okay, so you can see these three important rocks are given by the nature. पहला कौन सा था, लाइमस्टोन, दूसरा कौन सा था, सैंडस्टोन, और तीसरा कौन सा है, कोल, माने कि कोयला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। पहला है, सम कंपनीज आर माइनिंग लाइमस्टोन टू मेक डैश। कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, लाइमस्टोन को निकाल रही हैं, क्या बनाने के लिए? भाई क्या चीज की जरूरत है लाइमस्टोन के लिए? क्यों सब लोग पागल हो रहे हैं लाइमस्टोन के लिए? व्हाई एवरीबडी वांट्स टू माइन लाइमस्टोन? So children, limestone is useful in making सीमेंट। ओके, सो क्या बनाना है इन्हें? इन्हें बनाना है सीमेंट। और सीमेंट तो हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में होती है जरूरत उसकी, है ना, वो घर हो, वो चाहे बिल्डिंग हो, वो चाहे ब्रिज हो, आपको सीमेंट चाहिए ही चाहिए। और इसलिए लोग लाइमस्टोन माइनिंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। ठीक है, सो सम कंपनीज आर माइनिंग लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। ओके, नेक्स्ट, डैश इज नोन फॉर इट्स हिल्स एंड केव्स। कौन सी जगह को हम उसके पहाड़ों और उसकी केव्स के थ्रू जानते हैं? सो इन द चैप्टर वी लर्नड अबाउट दिस स्टेट, और ये स्टेट है इंडिया के ईस्टर्न साइड में। तो ये कौन सा स्टेट है जिसे हम जानते हैं उसके हिल्स और उसके केव्स के थ्रू? सो चिल्ड्रन, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, मेघालय। ओके, सो चिल्ड्रन, मेघालय इज नोन फॉर इट्स हिल्स एंड केव्स। ओके, हिल्स के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मेघालय में पूरे इंडिया से भी ज्यादा क्या है, केव्स हैं। अगर पूरे इंडिया के केव्स को मिला लें तो भी हम मेघालय से compete नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मेघालय को उसके पहाड़ों और उसके केव्स के लिए क्या जाना जाता है। ओके, सो मेघालय इज नोन फॉर इट्स हिल्स एंड केव्स। नेक्स्ट, डैश कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। क्या चीज खतरनाक प्रदूषण क्रिएट करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है, हमारे एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को गंदा बनाती है? क्या है वो चीज? तो चिल्ड्रन, वो है माइनिंग। ओके, क्योंकि माइनिंग में लगते हैं आपको बहुत सारी ऐसी मशीनें जिसके कारण क्या निकलता है, खूब सारा गंदा धुआं निकलता है, और इससे क्या होता है, पोल्यूशन बनता है। राइट, सो इसलिए कहते हैं कि प्लीज मिनिमाइज द माइनिंग, माइनिंग को कम करो। लेकिन देखो, लाइमस्टोन निकालना है तो माइनिंग हो रहा है, कोयला निकालना है तो माइनिंग हो रहा है। तो उससे क्या होता है, एक तो हम जिस केव्स के अंदर जाके लाइमस्टोन और कोल निकाल रहे हैं, हम उसकी सतह को भी क्या कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, है ना। और दूसरी, इनको निकालने के चक्कर में बहुत सारा ऐसा गंदा धुआं निकलता है जिसके कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट गंदा होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, सो माइनिंग माने खदाने। ओके, खदानों से लाइमस्टोन निकालना, कोल निकालना, इसके कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो माइनिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, डैश इज द फाउंडर ऑफ द मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन। सो चिल्ड्रन, कौन है वो मशहूर पर्सनैलिटी जो कि फाउंडर हैं मेघालय एडवेंचरर्स एसोसिएशन के? Who is the founder of Meghalaya Adventures Association? So the whole chapter was about him.
चैप्टर की शुरुआत ही इस पर्सनालिटी से हुई थी। सो चिल्ड्रन, उनका नाम था खरप्राण। ओके, सो खरप्राण क्या है? ऑथर भी हैं, और दूसरा वो जगह जगह विजिट करते हैं, वो केव्स जाते हैं, उनकी डिस्कवरी करते हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें के लिए वो केव्स मशहूर है। और ऐसा करके खरप्राण जी ने कितने केव्स की डिस्कवरी की है? 1700 केव, 1700 केव्स को इन्होंने ढूंढ निकाला है। और इसलिए मेघालय के चिल्ड्रन, मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन के ये क्या है? फाउंडर है। क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा केव्स पाए जाते हैं, इसलिए खरप्राण बहुत ज्यादा क्या करते हैं? वहां के केव्स को विजिट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज द फाउंडर ऑफ मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन। राइट? सो दिस वाज द exercise of chapter children the अंडरवर्ल्ड। ओके, सो अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से समझा होगा तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आराम से करते बनी होगी, और अगर नहीं बनी है तो दोबारा से आप चैप्टर देखिए और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऑलराइट, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाती है, इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी क्लासेस दी हुई हैं। अब आप जो भी क्लास में होते हैं ना, आपको वो क्लास को क्लिक कर देना होता है। जैसे आप क्लास 4 में, तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। अब मान लीजिए आपको जीके का ही कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आपने जीके को क्या करेंगे? वॉच नाउ करेंगे। जीके वॉच नाउ करते हैं तो सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगते हैं। अब कोई भी चैप्टर को पढ़ना है, कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आपको उसको प्ले करना है और क्या हो जाता है? वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वीडियोस में एक वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जीके के न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।